Hello guys, so myself Mayank Chauhan and today we are going to discuss about the manual testing. So what do you mean by testing? टेस्टिंग क्या है बेसिकली, क्या समझ में आता है? तो टेस्टिंग से आपको क्लियर होगा कि हम किसी भी प्रोजेक्ट की या कोई भी नॉर्मल रियल टाइम की बात करें तो हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि हम एरर्स को फाइंड आउट कर पाए, ठीक है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात करूं या आईटी कंपनी की बात करूं, तो जैसे डेवलपमेंट टीम ने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया है तो टेस्टिंग टीम क्या का रोल क्या होगा कि उसको टेस्ट करना और उस सॉफ्टवेयर या उस एप्लीकेशन को बग फ्री बनाना, ठीक है। और बग फ्री बनाने के बाद हम लाइव प्रोडक्शन में जाके उसको लाइव करवाएंगे, डेवलपमेंट टीम उसको पुश करेगी लाइव में, ठीक है। तो लाइव होने के बाद रियल टाइम जो यूज़र यूज़ करेंगे उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और उसमें एरर फ्री होगी वो एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसी वजह से टेस्टिंग टीम क्या करती है, उसको टेस्ट करती है। तो इसके लिए भी 3 इन्वायरमेंट होते हैं इनिशियली। तो टेस्टिंग इन्वायरमेंट होता है, उसी को हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। सेकेंड इन्वायरमेंट होता है स्टेजिंग इन्वायरमेंट और यूएटी इन्वायरमेंट, जो हम क्लाइंट साइड पे जो टेस्टिंग होती है, जैसे कि इंटरनल अगर आईटी कंपनी की टेस्टिंग टीम टेस्ट करेगी तो उसको अल्फा टेस्टिंग बोलेंगे। और क्लाइंट साइड पे अगर अपने एंड पे क्लाइंट है जो आपका जिसका जो प्रोजेक्ट है, अगर वो टेस्ट करने का तो वो बीटा टेस्टिंग होगा, ठीक है। तो देन बीटा टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, प्रोसीड कर देते हैं, लाइव कर देते हैं उस प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। तो 3 इन्वायरमेंट में टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो बेसिकली जो टेस्टिंग मेन होती है वो टेस्टिंग और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे या टेस्टिंग और डेवलपमेंट फेज में होती है आपकी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं टेस्टिंग की अगर डेफिनेशन की। तो टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द बग्स इन एन एप्लीकेशन एंड क्या फाइंड आउट करेंगे, बग्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, जिससे कि सो दैट वी कैन मीट द एंड यूजर रिक्वायरमेंट ऑल्सो, सो दैट एप्लीकेशन जो हमारी एप्लीकेशन है वो एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी या जो हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करे और हमारी बग फ्री बने एप्लीकेशन। तो सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा? इट इज ए प्रोसेस through which we can find out the bugs in that software or application, we can say, so that it will meet the end user requirement also, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं बग्स उस सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के अंदर, जिससे कि वो एप्लीकेशन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मीट अप करे, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई रटने की जरूरत नहीं है टेस्टिंग की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। अब टेस्टिंग तो आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि एरर क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, बग क्या होता है और फेलियर क्या होता है, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला मैंने वर्ड बोला एरर, गिव मी 1 सेकंड गाइस। तो एरर से आपको क्या समझ में आता है? जनरली एरर किस लिए होती है आपके? तो एरर कब फेस करेंगे? जनरली ये ना एज ए डेवलपर को फेस होती है। तो डेवलपर को फेस कब करते हैं लोग? जब कोड कर रहे होते हैं ना डेवलपर, तो उनके लिए रियल टाइम जो मिस्टेक्स करते हैं ना कुछ कोड में, जैसे कि सिंटेक्स एरर हो गया, ठीक है। तो सिंटेक्स में कुछ गलतियां कर दी है, मिस्टेक्स करी हैं, तो उसकी वजह से कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, उनका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, क्या कह रहे हैं, एरर। तो बेसिकली हम इसको अगर डेफिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो बोल सकते हैं कोड के अंदर मिस्टेक जो की है प्रोग्रामर ने, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एज ए एरर। तो सिंपल से आप लिख सकते हो ए मिस्टेक ठीक है, एक मिस्टेक डन इन अ कोड दैट वी कॉल्ड एज ए एरर, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं सेकंड, दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। तो डिफेक्ट क्या कहता है, डिफेक्ट को भी समझ लेते हैं। तो जनरली डिफेक्ट कौन फेस करता है? एज ए टेस्टिंग टीम फेस करती है, मतलब फेस करेगी। अब टेस्टिंग टीम फेस कर रही है तो इसका मतलब क्या है, डिफेक्ट का मतलब क्या है?
यानी कि आपने कुछ एज ए टेस्टर क्या है, टेस्ट केसेस बनाता है। जैसे मैं एक टेस्ट केस बना रखा है कि अगर मैं वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड पासवर्ड डालता हूँ तो मेरा लॉगिन हो जाना चाहिए। ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मैंने टेस्ट केस बना रखा है। तो मैंने वैलिड ईमेल आईडी डाला, वैलिड पासवर्ड डाला और लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, मैंने एक फाइंड आउट किया डिफेक्ट। एरर नहीं, एरर होता तो ये कोड ही नहीं हो रहा होता। मतलब डेवलपमेंट ने जो बिल्ड बना के दी वो एक कंपाइल टाइम में एरर दे दी होती है, यानी कंपाइल टाइम पे उनका कोई एरर हो जाता है सिंटैक्स एरर के थ्रू, तो वो रन ही नहीं होता। पर अभी क्या है कि आपको एक बिल्ड बना के दिया डेवलपर ने, आप टेस्ट कर रहे हो उसको। टेस्ट करते वक्त आपने इंस्टॉल किया होगा, आप लॉगिन स्क्रीन पे गए, लॉगिन स्क्रीन पे आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला और उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो लॉगिन होकर आपको रिडायरेक्ट करना चाहिए था होम स्क्रीन पे। पर ये फंक्शनलिटी ब्रेक हो रही है, ये वर्किंग ही नहीं है। आपको लॉगिन स्क्रीन पे कोई एरर मैसेज भी नहीं आ रहा है और आप रिडायरेक्ट भी नहीं हो रहे होम स्क्रीन पे। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शनलिटी सही से चल नहीं रही है। तो आप क्या करोगे, डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट। तो आपने कुछ टेस्ट केस बना होगा, तो टेस्ट केस क्या बना रखा होगा कि अगर आप वैलिड क्रेडेंशियल डालते हो, लॉगिन बटन पे क्लिक करते हो तो लॉगिन कर आपको लॉगिन से होम स्क्रीन पे रिडायरेक्ट करना चाहिए था। तो ये आपका एक्सपेक्टेड था कि रिडायरेक्ट होना चाहिए था होम स्क्रीन पे, पर ये हो नहीं रहा है। तो एक्सपेक्टेड और जब आपने बिल्ड को टेस्ट किया तो एक्चुअल रिजल्ट में क्या लिखा होगा कि इट इज नॉट रिडायरेक्टिंग टू दी होम स्क्रीन। तो आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है, तो उनके बीच में जो डेविएशन है उसको कहते हैं हम एज ए डिफेक्ट। तो बोल सकते हैं इट इज ए डेविएशन बिटवीन एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, डेविएशन किसके बीच में, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट के बीच में अगर डेविएशन है तो उसको क्या कहेंगे, हम ऐसे डिफेक्ट कहेंगे। तो हम इस डिफेक्ट को रेज करते हैं। तो इसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल के बोल सकते हो या बग ट्रैकिंग टूल बोल सकते हो। जैसे कि जीरा हो गया, गूगल शीट पे भी यूज़ करते हैं अगर आपकी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है, बजट नहीं है तो फ्री टूल का यूज़ करती हैं। ट्रेलो हो गया, गिट हो गया, ठीक है, बग जीरा हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे अदर टूल्स भी हैं जिन पे हम रेज कर सकते हैं। और रेज करने के बाद हमारी डेवलपमेंट टीम को पता चलेगा कि आपने ये पॉइंट रेज किया है। ठीक है, तो अब डेवलपमेंट टीम का काम क्या होगा या आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम होगा, तो उस पॉइंट को रीड आउट करेंगे जो आपने रेज किया है, जो मेंशन करके दिया है। रीड आउट करने के बाद वो चेक करेंगे वैलिड पॉइंट है, अगर वैलिड है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यानी कि इसका मतलब क्या, जो आपने डिफेक्ट रेज किया है और वो एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब क्या होगा, डेवलपमेंट टीम के जो डेवलपर इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट में वो उस पॉइंट को फिक्स करेंगे। तो अब बोल सकते हो बग क्या है, द डिफेक्ट दैट इज एक्सेप्टेड बाय द डेवलपमेंट टीम इज कॉल्ड बग। तो डेवलपमेंट टीम जो डिफेक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको क्या कहते हैं, हम एज ए बग कह सकते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है उसकी भी, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। बग क्या है, एक डिफेक्ट है जो एक्सेप्ट कर लेती है डेवलपमेंट टीम, तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, बग कहेंगे। तो इसी के ये देखो 3 डेफिनेशन होगी सिंपल सी, अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई रटने की जरूरत नहीं, ये भी डेफिनेशन कोई रटने की जरूरत नहीं है। आपको कोई अच्छी लगती है इससे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे। ठीक है, बग के बाद आते हैं आपका फेलियर। देखो फेलियर कब होता है, जब हम जनरली फेलियर चांसेस कब होंगे, एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और मिसकम्युनिकेशन की वजह से। मिसकम्युनिकेशन मतलब इन द सेंस कि हमारे कोई रिक्वायरमेंट आई है, अब बीए ने वो रिक्वायरमेंट यानी कि जो बिजनेस एनालिस्ट है उसने जो रिक्वायरमेंट मेंशन की थी वो उसने डॉक्यूमेंट में मेंशन कर दी, उसके बाद डेवलपमेंट टीम ने रीड आउट कुछ और किया है, टेस्टिंग टीम ने कुछ और रीड आउट किया है। तो ऑब्वियसली बात है, डेवलपमेंट टीम जो रीड आउट करेगी, जो समझेगी, उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे उसने डेवलप कर दिया है। टेस्टिंग टीम ने जो रिक्वायरमेंट को पढ़ा था वो अलग, उसने कुछ अपना समझ लिया और उसने उसके बेसिस पे टेस्ट केसेस प्रिपेयर किए हैं। तो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं उन्होंने दोनों रिक्वायरमेंट सेम पढ़ी, पर हो सकता है कुछ चेंजेस आ गए हों। ठीक है, वो रीड आउट नहीं किए उन्होंने। ठीक है, तो उनके बीच में बेसिकली टीम के बीच में मिसकम्युनिकेशन है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि वो प्रोजेक्ट ये जो हम डेवलप कर रहे हैं फंक्शनलिटी, वो क्लाइंट एंड पे जाएगी।
क्लाइंट ने चेक करेगा, तो क्लाइंट एंड पे जब चेक होगी तो वो क्या बोलेंगे, ऐसे वो बोलेगा इसमें ये चीज़ तो आपने ऐड ऑन नहीं किया, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, फेलियर है। यानी कि हमारी टीम के बीच में, इंटरनल जो टेस्टिंग टीम है, इंटरनल आईटी कंपनी में जो टीम्स है, उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपने उस प्रोजेक्ट को लाइव के लिए प्रोसीड कर गए, ठीक है, या आपके क्लाइंट की तरफ पहुंच गया है, तो हम उस केस में उस चीज़ को हम क्या कंसीडर करते हैं, एज ए फेलियर कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी कि एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने डेवलप नहीं किया है। ऑब्वियस ही बात है ना, जब डेवलप नहीं होगा क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तभी तो क्लाइंट बोलेगा कि ये पॉइंट तो मैंने आपको मेंशन किया था, रिक्वायरमेंट में बताया था, आपने डेवलप नहीं किया है। तो गलती किसकी है, जो डेवलपमेंट टीम या जो आईटी कंपनी उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है, और जो टेस्टिंग टीम उस पॉइंट को टेस्ट करना चाहिए था। तो दोनों की गलती, यानी कि इंटरनल जो भी प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं उनकी टीम की कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन की वजह से वो प्रोजेक्ट गलत रिक्वायरमेंट के, जो रिक्वायरमेंट मैच करनी चाहिए उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हो गया ना, वो रिक्वायरमेंट मीटअप नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम फेलियर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।